की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी के निर्णय के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय ये हमारे लिए महाशत्रु है, दुश्मन का काम करते हैं। कामी मनुष्य जहां भी जाता है वहां पर बदबू हो जाती है, माने एकदम वहां का माहौल खराब हो जाता है। क्रोधी भी सत्य निर्णय की बात को नहीं मानता है, वहां भी एकदम माहौल बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। जैसे कितना भी सुंदर मकान बनाओ और झाड़ू लगाओ, सब साफ करो, खिड़की दरवाजे खुले रह जाए और जोड़ की आंधी आ जाए तो कचरा से पूरा घर मकान भर जाता है। इसी प्रकार से या सत्य न्याय निर्णय की चर्चा चलती हो, या न्याय की चर्चा चलती हो, या जड़ और चेतन का भेद बताया जाता हो, और जो मत पथ सिद्धांतों की कसर खोट बताई जाती हो, और वहां पर आकर के यदि कोई असत्य का मंडन करने लगे और सत्य का खंडन करने लगे तो वहां पर वैसा ही हो जाता है जैसे आंधी के द्वारा वो मकान गंदा हो गया। तो क्रोध महाशत्रु है। लोभ ही मनुष्य भी समय पर अपने काम को बिगाड़ लेता है, और जब समय निकल जाता है तो सिर धुन करके पछताता है। कहते हैं कि एक धोबी था, वो अपने 8-10 गधों को लेकर के जा रहा था। रास्ता में उसको हीरा मिल गया। हीरा की कीमत लाखों रुपए होती है। हीरा मिल गया, बहुत चमक रहा था। उसने एक कपड़े में बांध करके अपने गधे के गले में बांध दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक हीराओं का जौहरी मिला, रतन पारखी। उसने देखा कि गधे के गले में और हीरा है। उसने कहा, ये भाई गधे वाले, ये क्या है तेरे गधे के गले में? क्या है? एक चमकनी सी बटिया थी, वहां मिली थी रास्ता में पड़ी हुई, मैंने उठा करके गधे के गले में बांध दी। गधा अच्छा लग रहा है, चमक रही है, कि इसकी कीमत ले ले। कि कीमत लूंगा 200 रुपए। मान कह रहे भैया 100 रुपया में दे दे। कि ना, 200 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। वो रतन पारखी सोचा कि जाएगा कहाँ, इसको पता तो है नहीं कि जी हीरा लौट के आए, तब ले लूंगा। वो गधाओं को लेकर के आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूरी पर निकला तो दूसरा जौहरी मिला। उसने देखा, ओहो हीरा और गधे के गले में। मैंने, ओ भैया जी क्या है तेरे गधे के गले में? करे भैया एक बटिया है, चमकनी रास्ता में मिली थी, मैंने कपड़े में बांध करके गधे के गले में बांध दी। गधा मेरा अच्छा लग रहा है। मैंने, भैया इसकी कीमत ले ले। माने 500 रुपये लूंगा, 500। चले तू 600 ले ले। उसने 600 रुपये दे करके अब लाल ले लिया, हीरा ले लिया, चला गया। अब वो गधे वाला जब लौट करके आया, वही रत्न पारखी वहां खड़ा है और देख रहा है कि ओहो गधे के गले में तो हीरा है नहीं।
उसने, ओ भैया वो बटिया थी तेरे गधे के गले में, वो कहाँ है? अरे के जा जा जा, तू तो उसके 200 रुपये भी नहीं दे रहा था। एक रास्ते में मिला, मैंने 500 मांगे, वहां ने 600 दे दिए। मान गया, अरे मूर्ख, वो तो बेशकीमती हीरा था। गधे वाला बोला, मैं मूर्ख और तू महामूर्ख। जब तेरे को पता था कि ये हीरा है तो उसी समय तेरे को लेना था। मैं तो जानता ही नहीं उसकी कीमत। मेरे लिए तो बहुत था इतने रुपए, मेरे लिए तो 200 ही बहुत थे, लेकिन तू तो जानबूझ करके गड्ढे में गिरा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं, जो जानबूझ जो कपट कर तो है तय सुमंदन कोई, कहीं कबीर तय मूड को भला कौन विद होई। जिसको पूरा पता हो कि अपना पारक सिद्धांत है और आत्म सिद्धांत वेदांत का है, और फिर भी जानबूझ करके जीव को आत्मा कहे, तो कितना बड़ा भूला हुआ है। बहुत बड़ी भूल है ये। तो लोभी मनुष्य भी लोभ में आ जाता है। बहुत से लोग लोभ में आ जाते हैं, कोई ज्यादा भेंट चढ़ा दे उसी के गुण गाने लगते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। और किसी के अंदर तो जात पक्ष रहता है, किसी के अंदर देश पक्ष रहता है, किसी के अंदर मित्र पक्ष रहता है, और इसी में पूरा जीवन उनका खो जाता है। बिल्कुल अपने पद से गिर जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, मोही मनुष्य भी समय पर निर्णय नहीं कर पाता, कहीं न कहीं अटक जाता है। उसके अंदर अटकन रहती है, उसको कहता है मोही। यदि पता चले कि अपने की गलती है तो पक्ष में आ जाता है, और पता चले दूसरे की गलती है तो उसको तो एकदम बाज की तरह टूट पड़ता है उसके ऊपर, उसका जीना आराम कर दे। और यदि पता चल जाए कि ये तो हमारे देश का है या हमारी जात का है या हमारे पक्ष का है, तो उसके लिए जी जान से खड़े हो जाते हैं। अब बताइए, इनके अंदर पक्षपात हो, जिनके अंदर राग द्वेष हो और छल और कपट हो, ऐसों का भला कैसे होगा? सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने छल कपट रहित उपदेश दिया, मोह से रहित थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी। और आज भी वर्तमान में जो साधु मोह से रहित रहेगा, वो ही अपना सुधार कर सकता है और दूसरे के सुधार करने में भी समर्थ हो सकता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए। और भय, बुरे कर्म करेगा तो भय लगेगा ही लगेगा। जो मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो उसको तो भय रहेगा ही रहेगा। जैसे कोई शराब पीता है और छिप छिप के पीता है, तो उसे डर लगता है कोई आ नहीं जाए, कोई मुझे देख नहीं ले, कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सदगुरुदेव कहते हैं, अरे मूर्ख, अरे जिसकी वजह से तू मुंह छिपा रहा है और छिप छिप के जो कर्म कर रहा है, उस कर्म को ही करना बंद कर दे। शराब पीना ही बंद कर, तेरा सुधार होगा। शराब पीना बंद कर, बीड़ी पीना बंद कर, सिगरेट पीना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। जिन कर्मों के द्वारा तेरा मन गंदा होता है, विचार गंदे होते हैं, धूमिल होते हैं, सिर नीचे झुकता है, उन कर्मों को करना बंद कर, है ना। तेरी भी इज्जत है, दूसरे की भी इज्जत। और कहता है हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके सामने हमने कभी बीड़ी नहीं पी, हमने अपने पिता के सामने कभी बीड़ी नहीं पी।
बहुत हम इज्जत करते थे। कभी शराब भी नहीं पिए पिता के सामने, कभी मांस नहीं खाए, बाहर खाए आते थे लेकिन पिता के सामने नहीं खाए। छिप के शराब पी आते थे खेतों की तरफ, लेकिन पिता के सामने नहीं पिए। बीड़ी भी अंदर जाके पी लेते थे पिता के सामने। अरे चाहे तू पिता के सामने पी तो छिप के पी, बुरा कर्म तो बुरा ही है। इसलिए इन कर्मों को त्यजना चाहिए, भय को दूर करना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। पाप करना आप बंद नहीं करते हो, इसलिए तो मायावी गुरुबा लोगों का दाव लग जाता है आपके ऊपर। और यदि पाप करना बंद हो जाए तो सारी भूल पकड़ में आ जाए, सारी भूल पकड़ में आ जाएगी। हमको पता चल जाएगा कि सर क्या है, सर क्या है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, भयभीत होते रहते हैं, डरते रहते हैं, बुरे कर्म करना बंद नहीं करते। इसलिए ही तो दंड भोगना पड़ता है। काम जल का भाग है। जैसे जल नीचे की तरफ बहता है, इसी प्रकार से ये मन भी नीचे की तरफ, मन भी जल का भाग है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको सेवा में लगना पड़ता है, पारकी संतों की शरण में लगना पड़ता है। तब ये मन मानंदी, मन भी पकड़ में आ जाता है और मानंदी भी पकड़ में आ जाती है। अरे मन का ये तन, स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के मन है, ये सब पकड़ में आ जाते हैं। और मन की मानंदी भी पकड़ में आ जाती है। ये आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब मन मानंदी है। ये आत्मा मन की मानंदी है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, इसलिए सब पकड़ में आ जाएगी। मन मानंदी है। मानंदी के चक्कर में फंस करके ही तो मनुष्य वीरान हो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। और मन तो जल का भाग है, काम जल का भाग है, नीचे की तरफ बहता है। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है, और नीचा हो तो झुक भी है, ऊंचा प्यास आ जाए। जिसके अंदर नम्रता आ जाती है, जिसके अंदर कोमलता आ जाती है, जिसके अंदर सहन शक्ति आ जाती है, और जड़ और चेतन का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। काम जल का भाग है, क्रोध अग्नि का भाग है। जैसे अग्नि में जो भी पड़ेगा वो जल के भस्म होगा, इसी प्रकार के जिसके अंदर विषय विकारों की अग्नि जल रही है, भ्रम भूल कल्पना की अग्नि जल रही है, वो तो जलेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि उसको बुझाने का तरीका ही मालूम नहीं है। ज्वालामुखी है। और लोभ पृथ्वी का भाग है। सोना चांदी हीरे मोती जितना भी धन वैभव है ना, जैसा जड़ है, पृथ्वी का भाग है। और जीव यदि इनमें भूल गया अपने आप को, तो समझ लो कि उसका पतन निश्चित है, उसका सुधार कभी होगा नहीं जीवन में। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, लोभ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह, मोह में फंस करके मनुष्य बर्बाद हो जाता है। मोह वायु का भाग है, इसमें अपना पूरा जीवन निकल जाता है। और भय आकाश का है। आकाश कोई वस्तु नहीं है, जो वस्तु नहीं है उसी का लोगों को भय ज्यादा होता है। जैसे आकाश कोई वस्तु नहीं, इसी प्रकार से आत्मा कोई वस्तु नहीं। आकाशवत ही माना है आत्मा को, ब्रह्म को। इसलिए सारी झूठी कल्पना, कल्पना करने वाला जीव सत्य, जीव सत्य और आत्मा मिथ्या, धोखा। जैसे आकाश कोई वस्तु नहीं, इसी प्रकार से ब्रह्म भी कोई वस्तु नहीं, भूत चुड़ैलें भी कोई वस्तु नहीं। जो अदृश्य शक्ति मान करके
लोग भूले हुए हैं। यही तो बीमारी परेशान कर रही है मनुष्यों को। यदि ये बीमारी कट जाए तो सारा काम बन जाए। ये मनमानंदी की बीमारी कटती नहीं, इसलिए काम बनता नहीं। पारकी सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी बार बार समझाते हैं कि जब तक आप मन की मानंदी को नहीं त्यागोगे और मन को नहीं समझोगे कि मन क्या है, तब तक खाए भवसागर गोता, विषय में पर के सोता, खाए भवसागर गोता, फिरेगा जग में रोता, व्यापार में पड़ेगा टूटा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बचेगा नहीं। इसलिए सबके लिए हितकारी उपदेश सबके लिए लाभदायक है, साधुओं के लिए भी, साध्वियों के लिए भी। साधु और साध्वी ये तो शरीर संबंध से कहा जाता है कि ये साधु ये साध्वी। यदि स्वरूप संबंध से कहा जाए तो वो भी चेतन जीव है, वो भी चेतन जीव है, लेकिन घटाध्यास से अंतर रखा जाता है, दूरी रखी जाती है, मर्यादा रखी जाती है, नियम बनाए जाते हैं। यदि सारे नियम भंग हो जाए तो काम बिगड़ने में 2 मिनट नहीं लगेगी। यदि भारत के सारे नियम तोड़ दिए जाएं तो काम बिगड़ जाएगा। कहीं का भी हो, चाहे देश का चाहे विदेश का, जो जहां का जो नियम है उसके अनुसार चलते हैं तो कारोबार सही चलता है। और यदि उन नियमों को तोड़ दिया जाए तो सारा कारोबार बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से साधु संतों की जो मर्यादा जो संत गुरुजनों ने जो बनाई है, इन मर्यादा को यदि तोड़ दिया जाए तो सारा काम बना हुआ बिगड़ जाता है, फिर सही नहीं रहता है। और यदि मर्यादा के अनुसार चला जाए तो हमारी भी इज्जत है, उसमें दूसरे की भी इज्जत है। जो नियम का पालन करता है उससे कोई दुखी नहीं रहता है, और जो नियम का पालन नहीं करता उससे सारे के सारे दुखी रहते हैं। अपने लोग भी दुखी रहते हैं और जहां जाएगा वहां के भी लोग दुखी रहते हैं। जो मर्यादा का पालन ना करे उससे सभी दुखी रहते हैं। जो समय पर सेवा ना करे उससे सब दुखी रहते हैं, चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर रहे। घर में रहे और घर में माता पिता का कहना ना माने, मर्यादा का पालन ना करे तो उससे सब दुखी रहेंगे। और घर छोड़ के यदि निकल जाए, साधु संतों में पहुंच जाए और वहां साधु रीति रिवाज के हिसाब से ना चले तो वहां भी सब दुखी रहते हैं। कौन सुखी रहेगा? घर में रहता था तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में रहता था, है ना, अपनी औरत के साथ बैठता था उठता था, बच्चों के साथ उठता बैठता था। और साधु हो गया तो साधु वेश में जाकर के भी, है ना, वही आदत अपनाई। यहां भी औरत की बगल में बैठता था और वहां भी बैठने लगे, तो अब क्या होगा? क्या हुआ? क्या हुआ पाने को लेके? जो जाना नहीं संसार को, पहले संसार में फंसा, फिर डूब गया, फिर डूब गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो रीत रिवाज के अनुसार चलता है, जो नियमों के अनुसार चलता है, जो संत गुरुजनों ने जो आदेश दिया उसका पालन करता है। साहब कहते हैं कि जो समझाने से ना समझे, जानबूझ जो कपट करते हुए तय संबंध न कोई, कहीं कबीर तेई मुड़ को भला कौन विद होई। जो जानबूझ के कपट करता हो उस मुड़ का भला कैसे होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय ये हमारे लिए महाशत्रु हैं। और मित्र का सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति,
ये अष्ट महासद्गुण हमारे लिए मित्र का काम करते हैं और 10 दोष हमारे लिए शत्रु का काम करते हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, ये सब शत्रु है। इसलिए मित्र कौन है और शत्रु कौन है ये भी पहचानना चाहिए। बाहर जो भी अपने सिद्धांत के विरुद्ध चल रहा है, जो कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का भेद बता करके जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा को नकार दिया, ये सब मिथ्या धोखा है। और फिर भी उसी के अनुसार चले, माने नहीं। जो संत गुरुजन की बात ना माने तो समझ लो वो शत्रु का काम करता है। और जो नियम के अनुसार चले, त्याग वैराग से रहे, सभी प्रकार के भ्रम को त्याग दे, वो ही मित्र है, वही साधु है, वही संत है। जो न्याय निर्णय की ही बात नहीं मानता हो, भ्रम में जो फंसा रहता हो, धोखे में जो डूबा हो, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। अपने आप को जानना चाहिए, मर्यादा का, भेष को देखना चाहिए, है ना, भेष की रक्षा करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपका भला है, संत गुरुजन का भला है। समझाने वाले तो समझा रहे हैं, भला तो आपका ही होगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो और पार की संतों की शरण में लग करके सभी प्रकार की कालमा को दूर करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।